एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और उनकी कृति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। आप भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। आप भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल प्रस्तुत कर देश को एकात्म मानववाद विचारधारा दी। आप एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे। आप मजबूत सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के सिवा साहित्य में भी आपकी गहरी रुचि थी। आपका हिंदी अंग्रेजी भाषा पर अधिकार था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नंगला चंद्रभान ग्राम में हुआ। आपके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय थे। आपकी माता राम प्यारी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पिता रेलवे में जलेसर रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। 2 वर्ष बाद दीनदयाल के भाई शिवदयाल का जन्म हुआ। पिता ने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। आपके नाना चुन्नीलाल शुक्ल धानक्या जयपुर राजस्थान में स्टेशन मास्टर थे। नाना का गांव आगरा जिले में फतेहपुर सिकरी के पास गुड़की मड़ई था। मृत्यु दर्शन से गहन साक्षात्कार। 3 वर्षीय दीनदयाल के पिता का देहांत हो गया। 7 वर्षीय दीनदयाल की मां राम प्यारी क्षय रोग से 8 अगस्त 1942 को देहावसान हो गया। दीनदयाल के नाना चुन्नीलाल 1926 में नहीं रहे। 1931 में दीनदयाल की मामी का निधन हो गया। 18 नवंबर 1934 को अनुज शिवदयाल ने आपका साथ छोड़कर दुनिया से विदा ले ली। 1935 में आपकी नानी स्वर्ग सिधार गई। 19 वर्ष तक उपाध्याय जी का मृत्यु दर्शन से गहन साक्षात्कार हुआ। शिक्षा दीक्षा। 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण के बाद उपाध्याय जी ने कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से 10वीं की परीक्षा में बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1937 में पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षा में पुनः बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1939 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अंग्रेजी से एमए करने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया। पूर्वार्ध में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। बीमार बहन रमा देवी की शुश्रूषा में लगे रहने से उत्तरार्ध न कर सके। बहन की मृत्यु ने दीनदयाल को झकझोर दिया। मामा के आग्रह पर आपने प्रशासनिक परीक्षा दी, उत्तीर्ण भी हुए, पर अंग्रेज सरकार की नौकरी नहीं की। 1941 में प्रयाग से बीटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए पीटी के बाद भी आपने नौकरी नहीं की। 1937 में अपने सहपाठी बाबूजी महाशब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का सानिध्य कानपुर में मिला। आपने संघ का द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया। आप संघ के जीवन प्रति प्रचारक रहे। राजनीति में सक्रियता। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। गुरुजी गोलवरकर जी की प्रेरणा इसमें निहित थी। 1952 में इसका प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। आप महामंत्री बने। डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी क्षमता से आपकी क्षमता से प्रभावित होकर कहा, यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। 1967 तक उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के महामंत्री रहे। 1967 में कालीकट अधिवेशन में उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। शोक की लहर। 10/11 फरवरी 1968 की रात में मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। 11 फरवरी के प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास कंकड़ पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। 100 प्लेटफार्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया, अरे यह तो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आर्थिक उद्देश्य सामान्य मानव का सुख। दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्रीय जीवन दर्शन के निर्माता हैं। स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों में विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। आपने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल प्रस्तुत कर एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। आप जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। राजनीतिक जीवन दर्शन। भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम में भारत में सभी को समान कर्तव्य व अधिकार है। संस्कृत में व्यक्ति, वर्ग, राष्ट्र आदि और
उसके मन, रुचि, आधार, विचार, कला, कौशल और सभ्यता पर विचार होता है। यही जीवन जीने की शैली है। पत्रकार, लेखक, चिंतक। दीनदयाल पत्रकार, लेखक और चिंतक भी थे। 1940 के दशक में मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म में काम किया। समाचार पत्र पांचजन्य, स्वदेश में भी काम किया। कृति: 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन, दीनदयाल उपाध्याय के भाषण का संग्रह। भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं, राष्ट्रीय जीवन की दिशा, एकात्म मानववाद, नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य, जीवनी, शंकराचार्य, अनुदित साहित्य, डॉक्टर के बी हेडगेवार की जीवनी, मराठी से हिंदी।